मिडिल ईस्ट में एक पुराना और जटिल संघर्ष, ईरान और इज़राइल के बीच का कन्फ्लिक्ट फिर से दुनिया की हेडलाइंस में है। लेकिन सवाल ये है, ये दोनों देश इतने विरोधी क्यों हैं? क्या ये सिर्फ धर्म का झगड़ा है या कुछ और? इस वीडियो में हम जानेंगे इस कन्फ्लिक्ट के असल वजह क्या है, हिस्ट्री क्या कहती है और इसका असर दुनिया पे क्यों पड़ता है। आप देख रहे हैं अर्नेस्ट 15, जहां हम मुश्किल टॉपिक्स को सिंपल बनाकर समझाते हैं। सबसे पहले थोड़ी हिस्ट्री समझ लेते हैं। 1948 में जब इज़राइल बना, उस वक्त ईरान ने इज़राइल को पहचान लिया था। लेकिन सब कुछ बदला 1979 के ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद। नया ईरान बन गया, एक इस्लामिक रिपब्लिक, जिसका मेन फोकस बन गया इज़राइल को एक इल्लीगल ज़ियोनिस्ट स्टेट कहना। ईरान के नए लीडर्स ने कहा कि इज़राइल ने पैलेस्टीन्स के लोगों से उनकी ज़मीन छीन ली है। इज़राइल एक ऑपरेसर है और उनके अकॉर्डिंग एक इस्लामिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इस ऑपरेशन के खिलाफ बोलें। इसी सोच के साथ ईरान ने बनाई हिज़्बुल्लाह, जो इज़राइल के खिलाफ अटैक करता है लेबनान बॉर्डर्स से। इसी पीरियड में हमसा भी ईरान की सपोर्ट लेने लगा, स्पेशली गाज़ा में। ये रिलीजियस नहीं, जियोपॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिकल वॉर भी है। ईरान इज़राइल कन्फ्लिक्ट का मेन रीज़न क्या है? न्यूक्लियर प्रोग्राम कन्फ्लिक्ट। इज़राइल को डर है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आया तो पूरे रीजन की सिक्योरिटी ख़त्म हो जाएगी। ईरान कहता है हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम शांति के लिए है। इज़राइल कहता है अगर ईरान बॉम्ब बनाता है तो हम अटैक करेंगे। ईरान्स सपोर्ट टू एंटी इज़राइल ग्रुप्स। ईरान ओपनली हमसा, हिज़्बुल्लाह, हुतीज़ को सपोर्ट करता है। ये सब इज़राइल के अगेंस्ट हैं। ये ग्रुप्स बॉर्डर अटैक, रॉकेट फायर और सुसाइड बॉम्बिंग में इन्वॉल्व रहे हैं। ईरान और इज़राइल डायरेक्ट वॉर नहीं करते, लेकिन दूसरे देशों में प्रॉक्सी वॉर चलाते हैं, जैसे सीरिया, इराक, लेबनान। तो दुश्मनी सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं है, आइडियोलॉजी और पावर गेम का खेल है। ये कन्फ्लिक्ट सिर्फ वेस्ट एशिया का नहीं, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कंट्रोल करता है, जहां से दुनिया का 20% ऑयल जाता है। अगर यहाँ टेंशन होती है तो पेट्रोल डीजल के दाम स्काई रॉकेट हो जाते हैं। इज़राइल को यूएस सपोर्ट करता है। ईरान को रशिया और चाइना से स्ट्रैटेजिक टाइज मिलती हैं। यही नहीं, यानी ये कन्फ्लिक्ट कोल्ड वॉर जैसा बन गया है। मिडिल ईस्ट पीस प्रोसेस, जहां कुछ अरब कंट्रीज़ इज़राइल से दोस्ती कर रही हैं, वहीं ईरान उस प्रोसेस को वीक करने की कोशिश करता है। जितना कन्फ्लिक्ट लंबा चलेगा, उतने रीजन की इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी। 2024-25 में क्या हुआ? ईरान ने अपने न्यूक्लियर फ्यूल इनरिचमेंट को 90% तक ले जाने की कोशिश की, जो बॉम्ब बनाने के लिए इनफ होता है। इज़राइल ने सीरिया में ईरान बेस पे एयर स्ट्राइक किया। हमजा इज़राइल फाइट में भी ईरान इनडायरेक्टली इन्वॉल्व था। आज भी दोनों तरफ से साइबर अटैक्स, एयर स्ट्राइक्स और थ्रेट्स का सिलसिला चल रहा है। क्या ये संघर्ष ख़त्म हो सकता है? सल्यूशन मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। ईरान को ट्रांसपेरेंसी के साथ अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम दिखाना होगा। इज़राइल को पैलेस्टीन इशू को डिप्लोमेटिकली रिजॉल्व करना होगा। रीजनल कंट्रीज़ जैसे सऊदी अरेबिया, टर्की को मीडिएटर बनना होगा और इंटरनेशनल पावर्स को बैलेंस और ट्रस्ट बिल्ड करना होगा। जब दोनों तरफ की पब्लिक पीस चाहेगी, तभी लीडर्स प्रेशर में आएंगे। आखिर में याद रखिए, हर कन्फ्लिक्ट के पीछे पॉलिटिक्स होता है, लेकिन उस पॉलिटिक्स का प्राइस आम जनता चुकाती है।
ईरान और इज़राइल के बीच का कन्फ्लिक्ट सिर्फ मिसाइल्स का नहीं, मिसट्रस्ट का भी है। और जब तक ट्रस्ट नहीं बनेगा तब तक शांति सिर्फ एक सपना बनकर रहेगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके बताइए, डू यू बिलीव पीस इज़ पॉसिबल बिटवीन ईरान एंड इज़राइल? के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेट्स ग्रो, लर्न एंड शाइन।